जय बच्चों, क्लास 9th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद और उसकी प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। हमें इस क्वेश्चन का गुणनखंड फाइंड करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब फैक्टराइज करना है इसको, इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन में जिस फॉर्म में दे रखा है, क्या हमने इस रूप को कहीं देखा है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक जो फॉर्मूला है जो कि है a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि ये जो पूरी टर्म आपको दिखाई दे रही है वो टर्म इससे रिलेट करती है, मतलब ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ये फॉर्म इससे बना है तो हमको इसके लिए भी ऐसा ही फॉर्म लाना है। तो वो करने का तरीका क्या होता है, आप ये देखें कि ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर है ना। तो हमारे पास जो पहली टर्म है इसको भी हमें ए स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको सी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर ये 2ab है ना, तो ये फिर ये 2ab, फिर ये प्लस 2bc, फिर ये प्लस 2ca। इस फॉर्म में हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे तभी हमें इस रूप में ये मिलेगा। तो इसको करने का तरीका हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है ये लिखा है 4x स्क्वायर। 4 किसका वर्ग होता है, किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो मैं इस पूरे की जगह लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर, इतना हो गया। ऐसे ही प्लस ये हमारे पास क्या है 9y स्क्वायर है ना, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 3y का होल स्क्वायर। प्लस ऐसे ही जो 16z स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूं 4z का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप अगर ये जो फॉर्मूला देखो, इसमें स्टार्टिंग में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर है, फिर अगला जो ये आपके पास 12xy लिखा है ये इस रूप में होना चाहिए था 2ab। तो मैं इसको इसी रूप में लाकर दिखाता हूं, मैं लिखता हूं प्लस 2ab ना। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग ए क्या है 2x, तो लिखो 2x मल्टीप्लाई और b की जगह क्या आ जाएगा 3y। अब अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं तो आपको पता चलेगा कि 12xy ही आ रहा है। तो 12xy को मैंने इस तरीके से यहां पर तोड़ लिया है। फिर आगे क्या होता है फॉर्मूले में 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई b किसको नाम दिया हमने क्वेश्चन में 3y को, तो 3y मल्टीप्लाई bc, c कौन हो गया यहां पर 4z हो गया। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं 4 चीजा 12, 12 चीजा 24, तो आपके पास आ रहा है 24yz। यहां पर आगे माइनस है तो माइनस की जो प्रॉब्लम है हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 24yz आ गया। फिर क्या होता है फॉर्मूले में 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग c क्या है हमारे पास, ये है 4z, और मल्टीप्लाई a क्या है हमारे पास, ये है 2x। अगर यहां पर भी इन सबको मल्टीप्लाई करो 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो आपको क्या मिल रहा है 16xz। तो ये भी क्या है 16xz। तो हमने हमारे पास जो एक्चुअल क्वेश्चन था हमने अब उसको इस रूप में कन्वर्ट कर लिया है। पर अभी भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, वो है कि यहां पर माइनस आया है। तो ये माइनस की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसको समझने के लिए आप ये देखो कि इसमें माइनस है और इसमें माइनस है। इसमें माइनस है क्योंकि इसमें yz है, इसमें माइनस है क्योंकि इसमें xz है, मतलब इन दोनों में z है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहां जहां z है वहां वहां माइनस का होना जरूरी है। तो इस चीज को समझने के बाद ये 4z है यहां पर लगा लो माइनस, ये 4z है यहां पर लगा लो माइनस, ये 4z है यहां पर लगा लो माइनस। तो अब अगर इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली आपको यही सारी टर्म्स यहां पर मिलेंगे। आप करके भी देख सकते हो, इन सबको मल्टीप्लाई करो, ये पूरा आ जाएगा आपका 16zx आ गया, माइनस 16zx पूरा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस 24yz जो कि यहां पर है।
यहां पर मैंने जब माइनस लगाया है तो आप एक चीज ध्यान रखें, माइनस वाली टर्म का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, तो यहां माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आंसर यही आएगा +16z²। लेकिन हो क्या गया कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है अब कंप्लीटली हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। तो अगर इस फॉर्म को तुम ऐसे लिख सकते हो तो फिर इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे। तो ये फॉर्म ऐसे लिखी हुई है a+b+c का होल स्क्वायर। इसमें a कौन है 2x, b कौन है 3y, c कौन है -4z। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x + 3y -4z का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था एक्चुअल ये फैक्टराइज हो गया और हमें क्या फैक्टर्स मिले हैं, क्या फैक्टर मिले हमें 2x + 3y -4z का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसका गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे पास हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी बिल्कुल हमने इसी तरीके से करना है, लेकिन करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्या है कि अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि √2 का स्क्वायर क्या होता है तो तुम बोलोगे 2 होता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है, कट जाता है। ऐसे ही अगर 2√2 का तुम्हें स्क्वायर करने के लिए कहा जाए तो कितना होगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो ये कितना आ गया 8। मतलब 8 की जगह 8 किसका स्क्वायर होता है 2√2 का, 2 किसका स्क्वायर होता है √2 का। ये यहां पर यूज में आएगा, इसीलिए मैंने पहले ये आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन आप देख लो क्या लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो फॉर्मूले को फिर से हम कॉपी कर लेते हैं। a+b+c का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो जो क्वेश्चन दिया है वो आपको इस रूप में दे रखा है, ठीक है। ये देखो ये पूरा क्वेश्चन आपको इस रूप में दे रखा है, आपको ये रूप चाहिए, इसका भी ऐसा रूप चाहिए। तो पहले इसको इस फॉर्म में प्रॉपरली हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे कन्वर्ट, आप देखें सबसे पहले यहां पर क्या लिखा है 2x का स्क्वायर लिखा है। तो 2 किसका स्क्वायर होता है √2 का, तो मैं 2x² की जगह लिखूंगा √2x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप समझ में आया ना मैंने यहां पर क्यों समझाया था कि 2 की जगह आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। साथ में है y², तो y² को मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूं, प्लस साथ में क्या है 8z²। 8 किसका स्क्वायर होता है आपको बताया था 2√2 का स्क्वायर होता है। तो मैं इस पूरे की जगह लिखूंगा 2√2z का होल स्क्वायर। ध्यान रखना जो भी रूप आप बदल चुके हो उसको वापस सॉल्व करने से, उसको फिर से सॉल्व करने से यही फॉर्म आ जानी चाहिए जो कि आएगी यहां पर। अच्छा, तो a² मिल गया, b² मिल गया, c² मिल गया। आगे क्या होता है आपका फॉर्मूले में 2ab होता है, तो 2 × a क्या है आपका √2x। अब आगे की जो फॉर्म है वो फॉर्मूले को देख देख के आपको कन्वर्ट करना है, उसमें से कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें से कन्वर्ट करोगे तो आप कंफ्यूज जाओगे और नहीं हो पाएगा कन्वर्ट। तो 2ab, तो a ये है, b क्या है y, फिर होता है +2bc, 2 × b क्या है y और c क्या है 2√2z, फिर +2ca होता है, तो 2 × c क्या है 2√2z और a क्या है हमारे पास √2x। ये इसी के साथ यहां लिखा जाना चाहिए, मैं नीचे लिख दिया। ये हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको हमने इस रूप में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। अब क्वेश्चन में कहीं पर माइनस भी दिख रहे होंगे, ये माइनस आपको दिख रहा होगा, इस माइनस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस है क्योंकि xy है, माइनस है क्योंकि xz है, मतलब दोनों में x है इसीलिए माइनस है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसका मतलब जहां जहां यहां पर माइनस, जहां जहां x है वहां वहां माइनस लगा देते हैं। ये √x दिख रहा है, इसके आगे लगा दो माइनस, ये भी √x दिख रहा है, इसके आगे लगा दो माइनस, और ये √x दिख रहा है, इसके आगे लगा दो माइनस। अब माइनस लगाने से क्या हुआ, क्वेश्चन जो है अब कंप्लीट उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है।
अब अगर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2√2z माइनस √2x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -8xz ही आएगा। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 2√z, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4√2yz ही मिलेगा। ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई माइनस √2x मल्टीप्लाई वाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2√2xy ही आपको मिलेगा। यहां पर स्टार्टिंग में जब हमने माइनस लगाया है तो आपको पता है ना, किसी भी माइनस वाली टर्म का जो स्क्वायर होता है वो प्लस में देता है आंसर। तो -√2x का होल स्क्वायर आपको 2x² ही देगा। तो ये पूरा का पूरा अब एक प्रॉपरली इस रूप में बदल चुका है। तो इस रूप को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो ऐसे ही इस रूप को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो वो उसके लिए आपको a पता होना चाहिए। इस रूप का a कौन है, b कौन है, c कौन है। तो a ये है -√2x, b कौन है y, c कौन है 2√2z का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमने बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक तो जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चीज जितने भी वीडियोस में बता रहा हूं उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनके साथ बात करें इसके बारे में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।